हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम 4 बज रहे हैं मॉर्निंग के। अब मैं उठ चुकी, उठने के बाद अब जा रही हूँ बाहर। बाहर ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद फिर वापस आऊँगी। जैसे कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट नहीं निकल रहा है, इस वजह से बहुत मतलब टेंशन हो गई है। देखिए, जैसे कि हम ये 3-4 सालों से मतलब 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं इसकी टीजीटी की पीजीटी की, और उससे भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं तैयारी। अगर आप जाके इलाहाबाद में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने कितने साल से लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी मन करता है दूसरे मतलब वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट करें अदर स्टेट की, लेकिन देखिए जिस जिस चीज़ पर हमने इतना वक्त दिया, समय दिया है, तो अगर देखिए ये हमें जितना आ रहा है, अगर हम कोई नई शुरुआत करेंगे किसी नई वैकेंसी की, तो नई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और नई चीज़ें मतलब उसमें पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे में समझ लिए उतना ही वक्त उसमें भी तय करना पड़ेगा। तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा इसकी करेंगे उसकी करेंगे किसकी करें, समझ में नहीं आता। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस भी सबसे अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर कोई अदर वैकेंसी की तैयारी करेंगे तो उसमें मतलब सारा जीके जीएस सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी उसमें। तो ऐसे में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी। मेरे फर्स्ट स्लॉट में जीके जीएस है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख कर ये जान लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जरा किस टॉपिक पर बात करूं। जैसे कि कोई टॉपिक कोई कमेंट कर देता है तो मुझे एक टॉपिक मिल जाता है कि हाँ उस पर बात करने की। रोज कहाँ से बातें ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसका जवाब, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जवाब दे दूँ उस वीडियो में। जैसे कि एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसके घर वाले मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए थे। मतलब 1-2 साल के बाद शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग मना करने लगे कि नहीं शादी करेंगे, लड़के के घर वाले। और लड़का भी मना करे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, जहाँ मेरे घर वाले करेंगे वहीं करूँगा शादी। तो उस हिसाब से अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मैं जो पढ़ाई पर अपने फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ? मेरे हिसाब से तो प्यार वार कुछ नहीं होता, बस समझ लीजिए टाइम वेस्ट होता है, आपका वक्त बर्बाद होगा, आपका फोकस खत्म हो जाएगा अपनी स्टडी पे, आप मतलब भटक जाएंगे अपने रास्ते पे। मैं यही कहूँगी कि आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। आप जिस भी इंसान से जुड़े हैं, बस मेरे हिसाब से 2 बातें उसके साथ करनी चाहिए उस इंसान से। आप जिस भी इंसान पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए, क्या आपको वो फ्यूचर में साथ देगा, आपके गोल में मतलब वो पार्टनर आपका साथ देगा, जो आप गोल सेट किए हैं उसमें साथ देगा, आपकी स्टडी में साथ देगा, तो आप समझ लीजिए सही है, तो कोई बात नहीं। और अगर वही आप किसी पार्टनर पे मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 10 साल का वेस्ट करने के बाद में वो पार्टनर आपका कहने लगे कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, आपके गोल में मतलब साथ नहीं दे रहा है, तो अगर समझ लीजिए वो साथ छोड़ देगा और हमेशा के लिए आपके पास एक रिग्रेट बना रहेगा कि मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। और वहीं आप अपने पार्टनर पे 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का टाइम वेस्ट कर रही हैं कि हाँ मुझे आगे चलकर वो मुझसे शादी करेगा, तो टाइम आने पर वो पार्टनर भी मना कर दे कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। तो समझ लीजिए आपने जो वक्त पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल चुकी, तो वो वक्त आपको वापस नहीं आएगा। आपको हमेशा ये रिग्रेट बनेगा, काश मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया होता, काश मैं संभल गई होती। तो ऐसे भी मैं यही कहूँगी प्यार वार कुछ नहीं होता, अपने जो गोल्स जो सेट किया उस पर ध्यान दीजिए। जो प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं लड़के लड़कियां, समझ लीजिए वो अपने गोल से भटक जाते हैं। हाँ किसी का पार्टनर सपोर्टिव है तो सही है, आप उसके साथ चलिए, लेकिन सपोर्टिव नहीं है तो उसके साथ छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक सिस्टर ने एक दिन कमेंट किया था, क्या आप अकेली फील नहीं करती कभी कभी? मतलब कि देखिए जब इंसान ऐसे ऐसे मतलब देख चुका है चीज़ें जिससे मतलब इंसान एकदम पत्थर की तरह हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाए रखना ही सही है। मुझे बस इस बात की टेंशन रहती है कि मैं फ्यूचर में मतलब कोई जॉब ले पाऊंगी कि नहीं, अगर ले पाई तो सही, नहीं ले पाई तो क्या होगा। ये मैं अकेली हूँ तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए। मुझे बस एक चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपना वक्त बहुत बर्बाद किया, इस वजह से मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं आप जा रही हूँ आज का स्लॉट स्टार्ट करने, इस टाइम जो दोपहर के 12 बज रहे हैं।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। पहले मैं आज टारगेट बनाऊंगी क्योंकि मेरा जो सिलेबस कंप्लीट हो गया और मैं उस हिसाब से टारगेट बना, जो चैप्टर मुझे मतलब कि मैंने नहीं पढ़ा है या टफ है उसको मैं पढ़ूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ दोपहर का अपना टारगेट बना कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मॉर्निंग में मुझे ये पता रहे कि मुझे जीके जीएस पढ़ना, लेकिन उसके बाद क्या पढ़ना है उसको बनाना पड़ता है दोपहर में जब पढ़ने बैठती हूँ। तो जैसे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सारा सिलेबस, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है टारगेट बनाऊंगी तभी समझ मुझे खोज के बनाना पड़ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना और कौन सा चैप्टर टफ है और कौन सा चैप्टर मतलब नहीं पढ़ी। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जितना भी है आप लोग इतना मत समझिए कि बहुत टफ है, इसको इजी है। मतलब बस अगर आप अपने डेली स्टडी करेंगे, बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही टीजीटी पीजीटी के जो होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब मैं अपने सेकंड स्लॉट में जा रही हूँ आरडीए पढ़ने। आरडीए में मैं फोलेट पढ़ने जा रही हूँ। ये जो है 2020 का ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मेरा आरडीए जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि अब बस 1-2 आरडीए में पढ़ना रह गया है, तो वही सब मैं पढ़ रही हूँ। अब जब आरडीए खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, डेली प्रैक्टिस सेट पर काम करूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और रिवीजन यही 2 काम करना है मुझे। जब सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम पे रिवीजन करूंगी, टाइम पर मतलब कि अब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी कि मेरा कितना बढ़ रहा है इसमें, इसी हिसाब से मैं काम करूंगी आगे चलकर। आरडीए में 1-2 चीज़ें मतलब आप लोगों को शेयर नहीं की हूँ, जो मैं 1-2 दिनों में शेयर कर दूंगी, जो मतलब मैं लिखी नहीं हूँ वो उसमें से ऑनलाइन क्लास जो पढ़ती हूँ वहाँ से लिखना बाकी है। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी है, तो उसमें मैं प्रदूषण के बारे में और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। अगले वाले एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन जल प्रदूषण से पूछा गया था, और बीमारियां जितनी होती हैं उनके मतलब विषाणु जीवाणु के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसमें पूछा गया था एक चीज का, इसका टीबी का पूछा गया था। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं उन सब का मेरे हिसाब से मतलब जो है नोट्स कंप्लीट हो गया होगा होम साइंस का, क्योंकि आप लोग जो पहले से जुड़े हैं तो उस हिसाब से तभी से अपनी स्टडी स्टार्ट की हूँ। मैं जो दोपहर का स्लॉट 12 बजे से स्टार्ट करती हूँ और 3 बजे तक करती हूँ, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद रेस्ट करती हूँ। समझ लीजिए 1 घंटे इधर उधर घूम। ये मेरा जो है 4th स्लॉट है। 4th स्लॉट में मैं जो है डेट्स दिवस पूछा जाता है जो इंटरनेशनल लेवल से और नेशनल लेवल से रहते हैं। तो इस वजह से देखिए, जैसे विश्व कैंसर दिवस ये विश्व स्तर पे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल से, और लेकिन जो नेशनल लेवल से मतलब मनाया जाता है उसकी भी डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ नेशनल और क्या कहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, जैसे मैं दी हूँ यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया, राष्ट्रीय हो गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किस डेट पे होगा इसको भी याद करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों डेट्स आपको याद करना पड़ेगा, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों भी, जितना भी हो सके डेट्स आपको याद। अगली बार मतलब उसमें एक क्वेश्चन अगली बार पूछा था, वो भी वो क्या कहते हैं WHO की स्थापना नहीं कब हुई थी या कब मनाया जाता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें पूछा गया था। तो बस मैं यही जा रही हूँ चैप्टर मतलब स्टार्ट करने। जैसे कि इस टाइम दोपहर के 4 बज रहे हैं, अब मैं जो है अपना 4th स्लॉट स्टार्ट की हूँ। 4 बजे से 5 बजे तक मतलब ये स्लॉट पढ़ूंगी, तो इसमें मैं डेट्स याद करी हूँ। डेट से क्वेश्चन बनता है, अगली बार पूछा गया तो बहुत सारे लोगों का मतलब गलत हो गया था, मेरा तो गलत हो ही गया था ये डेट्स का। तो जैसे कि मैं जब पढ़ के गई थी जो एग्जाम में जो पढ़ के गई थी वो मतलब मैं गलत कर दी थी, जो नहीं पढ़ के गई थी वो मेरा सही सब सही था। मेरा इसलिए जो पढ़ा हुआ गलत हो गया, क्योंकि जैसे पढ़ी हुई चीज़ें अगर 1-2 बार 3 बार नहीं रिवीजन करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता। इस टाइम जो है रात के 7:30 बज रहे, अब मैं खाना खा रही हूँ। इसी भगोने में मैं लेके बैठ गई। क्यों भगोने में बैठ गई? क्योंकि देखिए जितने भी लोग मतलब काम करती होंगी खाना बनाती, वो सोचती हूँ कि ज़्यादा बर्तन जूठा ना हो, करना तो हम ही लोगों को पड़ेगा। इस टाइम जो है रात के 8 बज रहे, अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। लास्ट स्लॉट में मैं CD पढ़ रही हूँ, ये लूसेंट की बुक है। जैसे कि एक चैप्टर दिया रहता है तो उसके लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बिंदु दिया जाता है, तो वही इम्पॉर्टेंट बिंदु जो है इसमें मैं पढ़ रही हूँ।
जैसे कि मैं जब टेट की तैयारी कर रही थी तभी मतलब ये बुक ली थी। उस टाइम मैं एक बार देखी भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे कि पहली बार हम सीडी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन टेट सी टेट एक दो बार एग्जाम दे दिए, उससे मतलब समझ में आ गया कि सीडी में क्या पढ़ना होता, कैसे पढ़ना होता। अब मतलब उतना बोरिंग भी नहीं लगता, तो वही मैं पढ़ रही हूँ।